अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासीन मान। कोरोना पेंडेमिक के बाद ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है। तक अक्सरियत कंट्रीज़ जो हैं उनका ट्रैवल जो है बैन है अभी तक, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो है बैन उठा लिया है और कुछ कंडीशंस अप्लाई करके उन्होंने ट्रैवल को जो है वो अलाउ कर दिया है, जैसे कि तुर्की है। तुर्की की तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आमतौर पे एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट है कि कोरोना जो आपकी पीसीआर रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो आज के ट्रैवल में ऐसे ही हुआ है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एमिरेट्स के साथ। तो एमिरेट्स की ये रिक्वायरमेंट थी, कोरोना पीसीआर टेस्ट जो है वो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जिस साइड पे भी आपने ट्रैवल करना। अदरवाइज़ तुर्की की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। तो जो पेंडेमिक के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल की सूरत हाल है वो लम्हा बिल लम्हा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो यहाँ से मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट है दुबई और दुबई से फिर इस्तांबुल। तो ड्यूरिंग द ट्रैवल जो भी सिचुएशन होगी मैं उसको आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि जो भी आइंदा अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिले। मैंने एयरपोर्ट पे देखा है आमतौर पे मास्क की भी कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, कुछ ने नहीं लगाए। अदरवाइज़ किसी ने कहा नहीं है कि जी मास्क ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल है। बकाया आगे दुबई, फिर उससे आगे इस्तांबुल, देखते हैं क्या सूरत हाल है। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करूँगा। और इसके अलावा फ़्लाइट का जो रिव्यू है वो भी आपको दूँगा कि फ़्लाइट में क्या सिचुएशन है। और इसके अलावा फ़्लाइट ड्यूरिंग द फ़्लाइट खाना वगैरह या बाकी जो पहले पेंडेमिक से पहले जो सिचुएशन थी या फैसिलिटीज़ थी वो अभी अवेलेबल हैं या नहीं है। जो भी सूरत हाल होगी वो मैं आपको अपडेट करूँगा। इससे पहले जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल किए हैं आमतौर पे मैंने सोलो ट्रैवल किए हैं, या अकेले या किसी एक साथी के साथ। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ग्रुप के साथ ट्रैवल करने की बहुत सी वजूहत थी। एक तो ये पेंडेमिक की सिचुएशन थी, इसमें इसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है फिर वो टूर ऑपरेटर पे आ जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ आसानियाँ भी होती हैं, कुछ बंदिशें भी होती हैं। तो आसानियों में तो ये है कि आपको अपना लगेज, आपकी होटल बुकिंग, आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, आपकी जो भी बुकिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है उनकी ज़िम्मेदारी है। और सोलो में ये होता है कि आप आज़ाद होते हैं उठने में या प्लान करने में या आगे पीछे जहाँ भी आपने मूव करना है। तो हर ट्रैवल का अपना फ़ायदा और अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो देखते हैं ये वाला एक्सपीरियंस कैसा है। एयरलाइंस की पॉलिसी जो है कोरोना के हवाले से जो मैं समझ पाया हूँ वो ऐसे है कि जैसे ही आप टिकट परचेज़ करते हैं तो आपकी कोरोना कवरेज उसमें शामिल होती है। अब कोरोना कवरेज क्या है कि आप अपने एक्सपेंस पे रिपोर्ट करवाएंगे, पीसीआर रिपोर्ट कोरोना की। अगर तो वो नेगेटिव आती है तो आपको ट्रैवल की इजाज़त है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपको ट्रैवल तो नहीं करवाएंगे, लेकिन आपकी टिकट वैलिड है। उसका शायद उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि उसके अंदर आप दोबारा से जो है अपनी जो टेनोर है क्वारंटीन का, या जैसे ही आप रिकवर होते हैं तो आप उस जो उन्होंने ड्यूरेशन दिया है उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, जब आप रिटर्न करते हैं अपना ट्रैवल जो है जिस कंट्री में आप पहुँचे हैं, अगर वहाँ पे आपकी पीसीआर रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको क्वारंटीन करवाएंगे ये। तो उसके लिए गालबन $150 पर डे जो एक्सपेंस है ये बियर करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो इसमें थोड़ा रिस्क तो है कि आपको क्वारंटीन करना पड़ सकता है। अगर आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं वहाँ पे आपका पीसीआर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो लेकिन जो शौकीन हज़रात हैं वो इसके बावजूद भी ये रिस्क लेके जो है ट्रैवल कर रहे हैं।
देता हूँ। बेहतरीन स्मूथ फ्लाइट है, बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया गया है। ये कोरोना किट दी है, इसमें शायद मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं और ग्लव्स हैं और इसके अलावा कुछ टिश्यूज़ वगैरह हैं। और इसके अलावा रिफ़्रेशमेंट में ये ब्रेड दी है, फ्रूट है और इसके अलावा पराठे के कुछ पीसेज हैं, 2-4 और साथ में हलवा है और अचार। स्टाफ वेल सैनिटाइज है और वेल कवर्ड है, अच्छी तरह से उन्होंने जो है हिफाजती लिबास पहना हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन किया गया है, एक सीट जो है वो खाली छोड़ी गई है। तो मेरे साथ ये है कि मेरे पास विंडो सीट तो नहीं है, सेंटर में हूँ, क्योंकि एक साइड पे सीट्स हैं और विंडो पे और दूसरी साइड पे भी 3 है और सेंटर में 4 सीट्स हैं। और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये सारी की सारी सीट्स जो हैं ये खाली हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मैं जो है ना अपना ट्रैवल लेटे हुए कर सकता हूँ। ये बिल्कुल खाली सीट्स हैं। अपना मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा सब कुछ चार्ज कर लिए। यहाँ पे चार्जिंग हब्स वगैरह और मैंने सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी। The upright position. Baggage, including laptops, should be stowed in the overhead lockers or use the space under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt whenever the seatbelt symbol is illuminated. Adjust the belt by pulling the strap and lift the metal flap to unfasten your belt. If you wish to sleep during the flight, fasten the seatbelt over your blanket so that we will not have to disturb you. For takeoff and landing, laptops need to be switched off and stowed correctly. Any mobile phones or tablets should be put into flight mode. After takeoff, we'll let you know when you can turn on Wi-Fi. जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे 4 घंटे का जो है वो ट्रांजिट टाइम है। 4 घंटे के बाद फ़्लाइट होगी इस्तांबुल के लिए। तो एयरपोर्ट पे मैंने देखा है कि जो कोरोना से पहले सिचुएशन थी वो वाली रौनक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। बहुत कम ट्रैवलर नज़र आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और बाकी मुल्क खुलेंगे तो ये सिचुएशन जो है वो बेहतर होती जाएगी। मास्क लोगों ने लगाए हैं लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों ने लगाए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लगाए हुए हैं।
lovely days. Don't worry about Istanbul's weather because right now we are a little bit far about the city center. For that reason, this area is always windy and cold. This is the main problem of this area. Actually, it's also a good thing because it brings us water, one of the things that miss during the years. But this year it snowed and rained, so we are happy for that. During our visits, the day after tomorrow, we will gonna departure for Cappadocia. So from the sea level, we will gonna go to an altitude of 1,200 meters. So it will gonna be colder that area.